गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? आई विश सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज टुडेज टॉक में बात करने वाले हैं हम रिसेंटली जो इशू है हमारा, एक इशू अभी चल रहा है रिसेंटली, गवर्नर का इशू। पहले न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि अभी कुछ दिनों से हलचल चल रही है केरल में। केरल के जो गवर्नर हैं वो और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट के सीएम और काउंसिल मिनिस्टर्स, और इनके बीच काफ़ी समय से चल रहा है विवाद। और इसमें अभी एक न्यूज़ ये थी कि इन्होंने, गवर्नर जो साहब हैं, उन्होंने ये कहा था, एक वार्निंग दी थी कि मैं वाइस चांसलर्स को हटाने का, ऐसा कुछ इनका चल रहा था। तो इसमें ये है कि पहले तो ये हम चेकआउट करें कि क्या इतनी पावर है गवर्नर के पास कि वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकते हैं, किसी भी वाइस चांसलर को हटा सकते हैं क्या? इतनी पावर, एक्सेसिव पावर होती है उनके पास। तो सबसे पहले इसी टॉपिक पर बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्चुअल गवर्नर होता क्या है? देखिए, एक्चुअल गवर्नर होता क्या है, ये स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है। इसको अपन एग्जीक्यूटिव हेड भी कह सकते हैं, ठीक है? या दूसरे एक अलग तरीके से देखें तो इसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं स्टेट का। गवर्नर स्टेट में रखा क्यों जाता है? सरकार ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, पहली चीज़। दूसरा, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, बिल बनाए जा रहे हैं नहीं बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को चेक एंड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, और ये ज़रूरी भी है। पहली तो आवश्यकता तो ये है, क्योंकि बहुत से लोग ये एक ब्लेम करते हैं कि गवर्नर की ज़रूरत ही क्या है। गवर्नर की ज़रूरत है बिकॉज स्टेट का जो काम है उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, तो वहाँ पे एक हेड होना ज़रूरी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हेड उसको कहते हैं स्टेट का। एक्चुअल जो एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का वो सीएम होता है। और अब मैं बात करने वाला हूँ कि मैं ये बता रहा था कि रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सीएम होता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्टेड हैं और एमएलए होते हैं, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इनको रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और यही आपके बिल बनाते हैं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लेकिन गवर्नर के पास पावर क्या ये होती है कि वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है? क्या ये पावर हो सकती है वो किसी भी वाइस चांसलर को हटा सकता है? तो देखो, पहली बात तो सीधी सी ये है कि गवर्नर अपने हिसाब से कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता है। पहली बात, वो क्या करता है, वो स्टेट में एड एंड एडवाइस पे काम करता है। किसके एड एंड एडवाइस पे? सीएम की, वहाँ के स्टेट के जो सीएम हैं और काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उनके एड एंड एडवाइस पे वो काम करता है। तो सीधा सा आंसर ये है कि उसके पास इतनी एक्सेसिव पावर नहीं होती है कि वो किसी को भी हटा सके, किसी भी मिनिस्टर को, वाइस चांसलर को हटा सके। पहली बात तो ये यहीं पे क्लियर हो जाता है, ठीक है? सरकार चल रही है या नहीं चल रही है उसके लिए, और दूसरा लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वो ज़रूरी होता है और इसलिए उनका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन सरकार ये गवर्नर पर आरोप लगते आए हैं कहीं स्टेट में, चाहे वो कर्नाटक वाला मामला देखा हुआ अभी हो उससे पहले, और दिल्ली में तो आप देखते ही हैं अरविंद केजरीवाल और एलटी, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके बीच ये चलता रहता है घमासान। तो ये इशू बना हुआ है कि गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच का। देखिए, हमेशा से ही गवर्नर पर आरोप लगते आए हैं कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, और ये भी आरोप लगता आया है कि गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल का एजेंट होता है, एजेंट की तरह कार्य करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव तो रहते नहीं हैं, उनको जनता तो चुनती नहीं है। फिर ये कौन चुनता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने जो क्राइटेरिया होता है इसमें गवर्नर का, वो दो ही होता है। एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और दूसरा जो इसमें एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया बेसिक होते हैं, बाकी वो जिसको चाहे वो बना देते हैं।
तो इस वजह से ये एक दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ स्टेट में जो सीएम है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, उनका कहना ये है कि हम तो जनता से जुड़े हुए हैं ना, जनता से चुन के आए हुए हैं, तो रियल पावर, एक्चुअल पावर उनके पास होनी चाहिए और वो जनता की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें फिर सेंटर स्टेट की सरकार अलग हो सकता है और सेंटर की सरकार अलग होगी, ये भी हो सकता है। किसी किसी राज्य में सेम भी हो सकती है। जिनमें अलग है तो उसमें ये दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आ जाती हैं इसमें? ये होता है कि देखिए, दिक्कत ये है कि जो गवर्नर होते हैं वो बिल को लटका देते हैं। जैसे स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने कोई बिल पास किया और उसके अप्रूवल के लिए कहाँ वो बिल जाता है, अप्रूवल के लिए, साइन होने के लिए गवर्नर के पास जाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हेड तो वही है। और वो चाहे तो उसके पास इतनी अथॉरिटी रहती है कि उस बिल को विथहोल्ड कर दे या अप्रूवल दे दे, यस कर दे, या एक ये भी होती है कि वो फिर रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को भी, प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। तो एक ये वाली जो पावर होती है इनके पास प्रेसिडेंट को भेजने की, इसका जो है गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, ताकि बहुत सारे बिल लटके रहते हैं और ये दिक्कत होती है स्टेट गवर्नमेंट को काम करने के लिए। तो ये कुछ आरोप लगते हुआ है। दूसरी चीज़ ये रहता है कि अगर मिनिस्टर को हटाना है, किसी मिनिस्टर को, तो ऐसी कोई पावर नहीं है गवर्नर के पास कि वो डायरेक्ट उसको हटा सकता है। सीएम के एडवाइस के, सीएम के रिकमेंडेशन के आप किसी भी मिनिस्टर को नहीं हटा सकते हैं। सो रिकमेंडेशन इज़ नेसेसरी। ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ दिक्कत क्या आती है, टाइम फ्रेमवर्क नहीं है कुछ डिसाइडेड, और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें रिफॉर्म कुछ करना चाहिए। टाइम फ्रेमवर्क नहीं है, बिल को कितने टाइम में पास करना है इसका कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। इस वजह से क्या होते हैं, बहुत से बिल लटके हुए रहते हैं, जिससे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको काम करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं और ये इशू बना हुआ है काफ़ी टाइम से। तो मैंने सोचा एक गवर्नर पे एक वीडियो बनाई जाए और इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही टुडेज़ टॉक में। थैंक यू सो मच।